नमस्ते जी, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है अनूठी गुरु शिक्षा। देखिए, गुरु ज्ञान देते हैं, लेकिन गुरु की जो शिक्षाएं हैं उनका हम किस स्तर तक पालन करते हैं, किस स्तर तक उन्हें निभा पाते हैं और संसार में उनका किस तरह से हम प्रयोग कर पाते हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर एक उज्जैन शहर है। उज्जैन में पहले उज्जैनी बोला जाता था इसको, और वहाँ ऋषि संदीपनी जी शिक्षा देते थे, आचार्य थे। और श्री कृष्ण और बलराम ने ऋषि संदीपनी जी से शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान श्री कृष्ण विख्यात सुविख्यात विद्वान और धर्मशास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री ऋषि संदीपनी जी के पास विद्या अध्ययन के लिए गए। ऋषि संदीपनी श्री कृष्ण और दरिद्र परिवार में जन्मे सुदामा को एक साथ बिठाकर विभिन्न शास्त्रों की शिक्षा देते थे। श्री कृष्ण गुरुदेव के यज्ञ हवन के लिए स्वयं जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर लाया करते थे। वे देखते कि गुरुदेव तथा गुरु पत्नी दोनों परम संतोषी हैं। श्री कृष्ण रात के समय गुरुदेव के चरण दबाया करते और सवेरे उठते ही उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया करते। शिक्षा पूरी होने के बाद श्री कृष्ण मथुरा वो लौटने लगे तो ऋषि के चरणों में बैठते हुए हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, मैं दक्षिणा के रूप में आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। ऋषि संदीपनी ने मुस्कुराकर सिर पर हाथ रखते हुए कहा, वत्स कृष्ण, ज्ञान कुछ बदले में लेने के लिए नहीं दिया जाता। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को शिक्षा के साथ संस्कार देता है। मैं दक्षिणा के रूप में यही चाहता हूँ कि तुम औरों को भी संस्कारित करते रहो। ऋषि जान गए कि मैं तो मात्र गुरु हूँ, यह बालक आगे चलकर जगत गुरु कृष्ण के रूप में ख्याति पाएगा। उन्होंने कहा, वत्स, मैं यही कामना करता हूँ कि तुम जब धर्म रक्षार्थ किसी का मार्गदर्शन करो तो उसके बदले में कुछ स्वीकार न करना। श्री कृष्ण ने उनका आदेश स्वीकार कर लिया और वे मथुरा लौट आए। आगे चलकर उन्होंने अर्जुन को न केवल ज्ञान दिया अपितु उनके सारथी भी बने। तो श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जो आज हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो ज्ञान हम आज विद्यालयों में ले रहे हैं, ये नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं है। इसे जीवन जीने की कला के रूप में हमें सीखना चाहिए। आज केवल कोरा ज्ञान, जो कोरी बौद्धिक ज्ञान है, उस केवल कोरे बौद्धिक ज्ञान के कारण लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद और झूठ फ्रेब, ये सब के सब मानसिक दोष भी लोगों के अंदर आते जा रहे हैं। तो इसलिए लोगों को शिक्षा का सदुपयोग करने के लिए शिक्षा को शिक्षा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इसे नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं, आजीविका कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला के रूप में इसे पढ़ना चाहिए और लोगों को उसी तरह से शिक्षित करना चाहिए। धन्यवाद।